पहला प्रश्न प्रत्युष के द्वारा पूछा गया है। यह है, दो नाव ए और बी 108 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। दो स्थानों से एक दूसरे की ओर रवाना होते हैं। शांत जल में नाव ए और बी की चाल क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि ए धारा के अनुकूल तथा बी विपरीत दिशा में चल रही हो तो वे परस्पर कितने समय बाद मिलेंगी, ये पूछा गया है। अब यहाँ एक चीज है, एक ए नाव है, एक बी नाव है। इनके बीच की दूरी 108 किलोमीटर। यहां से जो चलती वो धारा की दिशा है, ये अनुप्रवाह, इधर को है अनुप्रवाह। अब ये विपरीत दिशा है, ये ऊर्ध्व प्रवाह। ऊर्ध्व प्रवाह उल्टी दिशा बताई गई, विपरीत दिशा। इसमें शांत जल में चाल, इस ए से जो नाव चलती है उसकी शांत जल में चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहां से जो चलती है उसकी 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब यहां पर देखें, धारा की चाल जितना इसमें प्लस होगी उतनी इसमें टोटल में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए सापेक्ष चाल हमारी आ गई। इस यात्रा की सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, इन दोनों का योग 12 प्लस 15 कितनी 27 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये 108 किलोमीटर दूरी तय की जाएगी। तो बताओ 27 का कितने गुना है, ये 4 गुना, तो 4 घंटे लगेंगे। पक्का हो गया। हम ऊपर नीचे लिख के इसके बजाय हम भाग करने के सीधे है 27 का 4 गुना 108, और 27 किलोमीटर 1 घंटे में तय होती है, तो 4 घंटे में हो गई पूरी यात्रा। 4 घंटे की यात्रा, यही पूछा गया है आपसे, कितना समय बाद मिलेंगे, 4 घंटे। अगला ये है, प्रवीण के द्वारा पूछा गया है, दो विद्यार्थी किसी परीक्षा में बैठे हैं, इनमें से एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किए तथा उसके प्राप्तांक दोनों के अंकों के योग के 56% के बराबर थे। उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितने हैं? अब इससे आपको पढ़ते ही आपको पता चल जाता है कि ये है संख्याएं कहां पर हैं, लेकिन अगर ऑप्शन आपको दिए गए हैं तो आप बहुत जल्दी इसको जज कर सकते हैं। 42 और 33 का पहले का हमने मान लिया ए है, तो दूसरे के अंक हम ए प्लस ए माइनस 9 कर ले, ठीक, 9 अधिक है। ये तरीका ज्यादा बढ़िया रहेगा, इससे कम आ जाए। अब यहां पर दोनों का योग कितना हो गया, पहले और दूसरे का योग, तो यहां पर दोनों को जोड़िए 2a माइनस 9, ये है दोनों का योग। ये दोनों को 2a माइनस 9 दोनों के योग का 56% क्या दिया, उनके मतलब पहले वाले के लिए आया है a के बराबर, ये कर उनके यानी पहले के जिसके ज्यादा अंक हैं किसके बराबर हैं, दोनों के अंकों के योग का 56%। उनके शब्द जो है उस पर थोड़ा जोर देना है। अब इसको हम हल करते हैं, देखो तो यहां पर क्या आएगा, 100 उधर भेज देते हैं या 56/100 लिख देते हैं, यहां पर प्रतिशत हटाकर 4 से काट दो 14 का, और यहां 25। अब इस 25 को उधर भेज दें, यहां 28a और 14 नमा 126, और 25 से 28 घट गए, 3a बराबर 126, 3 से काट दो 3 चुकू 12, 3 दूनी, यानी पहले वाले के कितने आ गए 42, और दूसरे वाले के a माइनस 9 यानी 33। यही उत्तर हो गया 42 कामा 33। आप 17 नंबर, हाँ अगला प्रश्न हमारा है। अगला प्रश्न सुरेश ने पूछा है, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 30 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। 20 दिन और 12 दिन, फिर से सुनिए, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। ए ने अकेले कार्य प्रारंभ किया, तत्पश्चात 4 दिन बाद बी सम्मिलित हुआ और कार्य पूरा करने में दोनों ने मिलकर कार्य किया, और कार्य कुल कितने दिन चला। अब यहां पर देखें, ए 20 दिन में कर सकता है पूरा काम और बी 12 दिन में, तो 20 और 12 का लाशा 20 व
12 का लासा, दिनों का लासा काम की इकाई होता है, ये याद रखो। कितना आया? 60 इकाई काम हुआ, जिसको ए कितने 20 दिन में करता है, तो 20 का 3 गुना, ए के द्वारा रोज 3 इकाई, प्रतिदिन 3 इकाई, और बी के द्वारा 12 पंचे 60, इससे भाग करो, 5 इकाई प्रतिदिन। पहले शुरुआत कौन करता है? ए 4 दिन तक काम करता है अकेले, 12 इकाई काम माइनस कर दो इसमें से, 48 इकाई काम बचा है, तब बी मदद के लिए आ जाता है। ये बी मदद के लिए आएगा, तब दोनों को जोड़ दो, 5 3, अब प्रतिदिन 8 इकाई काम होगा, और काम कितना बचा है? 48, इसी को 8 इकाई से भाग कर दो। अब प्रतिदिन काटो, 6 दिन, 8 इकाई प्रतिदिन, तो 6 दिन, 6 दिन ये लगे, साथ साथ, और 4 दिन अकेले किया, दोनों को जोड़ दो, 4 + 6, कुल 10 दिन काम चला। अगला प्रश्न है, ये सौरभ के द्वारा पूछा गया है, एक रेडियो 20% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसे 60 रुपए अधिक पर बेचा जाता तो लाभ 30% हुआ होता, रेडियो की लागत मूल्य क्या है? अब यहां पर देखें, अगर हम लागत कीमत कितनी मान लें, लागत कीमत 100 रुपए, तो विक्रय कीमत क्या होगी? 20% लाभ, 120 रुपया। ये माना हुआ है, ऐसा इसमें दिया नहीं है, माना। और कह रहे हैं 30% लाभ पर बेचा गया होता, यानी 130 रुपया विक्रय मूल्य होता, ये माना हुआ है। लेकिन इनमें कहा है 60 रुपए अधिक में बेचा गया होता तो ये 30% का लाभ होता है। हमारे में अंतर कितना है? अंतर करो, 10 रुपए अधिक में बेचा गया, 10 रुपए अधिक में बेचा गया, तो लागत कीमत कितनी है? 100 रुपए। अब इन प्रश्न के अनुसार 60 रुपए अधिक में बेचा जाएगा, तो इसका क्या होगा? 6 गुना कर देंगे, यानी 600 रुपए आपका उत्तर है। हमारी मानी हुई लागत 100 है, तब 10 रुपए भिन्न। ये देखें 5/7, अब यहां पर हम लिख रहे हैं भिन्नों को, इसको बहुत अच्छा लॉजिक है इसका। 5/7, 9/11, 7/9 और 3/5 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, ये पूछी गई। अब यहां बहुत अच्छा लॉजिक बन रहा है। आप देखें, सम भिन्न हो, हिंदी में सम कहते हैं और इंग्लिश में इसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर ये कंडीशन हो, प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है? अंश यानी न्यूमरेटर, अंश न्यूमरेटर किससे छोटा होता है? हर से, डिनोमिनेटर से हमेशा छोटा होता है। ये कंडीशन अगर हमारी है और समान अंतर है, अंश हर से छोटा है और समान अंतर है, देखो समान अंतर कितना है? 2। यहां पर देखें, यहां भी देखें, 2, यहां। तो जो इस भिन्न का आंकिक मान सबसे कम होता है वह सबसे छोटी, और जिसका सबसे अधिक होता है वह सबसे बड़ी। यहाँ सबसे छोटी भिन्न है 3/5, और सबसे बड़ी कौन है? 9/11। सबसे छोटी 9/11। हाँ नहीं, सबसे बड़ी 9/11, सबसे छोटी 3।